बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। पंजाब में सैलाबी रैलों ने कई इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। दरिया चनाब बिफर गया, झंग में सैलाबी रेला 3 अफराद को बहा कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान बारिशों से मुख्तलिफ हादसा हुए। तीसरा दिन एक भूख से बच्चा मर गया और तड़प रहे, दूसरे खाने के लिए तड़प रहे। पाकिस्तान में सन 2022 का मॉनसून गैर मामूली हद तक तवील और तबाहकुन रहा है, जिसने मुल्क के तूलो अर्ज में सैलाबी कैफियत पैदा की। मुल्क के शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर जुनूब में कराची तक हलाकतों और तबाही का सिलसिला अब तक नहीं रुका। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब तबाही का मरकज बन गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 14 जून से अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क के 103 अजला मुतासिर हुए हैं। इन हालात में कुछ फलाही इदारे महदूद वसाइल के साथ सैलाब में घिरे अफराद को रेस्क्यू और रिलीफ पहुंचा रहे हैं। चैरिटी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ मिलकर सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन रोज़े अव्वल से सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ की सरगर्मियां सर अंजाम दे रही है। राजनपुर, सखर, जैकबाबाद, नसीराबाद, लाड़काना से होते हुए इस वक्त मैं महड़ के मकाम पर मौजूद हूँ, जो कि सैलाब से शदीद मुतासरा ज़िला और उसका एक कस्बा है। मैं जहाँ तमाम मुखय्यर हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, वहाँ बतौर ख़ास चैरिटी ऑस्ट्रेलिया का शुक्रगुजार हूँ, जिनके खुसूसी ताउन से बिल्कुल इब्तदाई मरहले से अल खिदमत फाउंडेशन रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों को कंटिन्यू किए हुए है। अल खिदमत फाउंडेशन के साथ चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के मुखय्यर हज़रात का रोज़े अव्वल से ताउन हासिल है। कैंप की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, खैमा बस्तियों के क़याम के हवाले से, तैयार खाने के हवाले से और राशन की तकसीम के साथ साथ अल खिदमत फाउंडेशन के साथ बतौर ख़ास चैरिटी ऑस्ट्रेलिया मेडिकल कैंप के इनकाद में भी ताउन कर रही है। बड़े पैमाने पर मेडिकल कैंप कायम किए जा रहे हैं, इसमें भी हमें चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों का ताउन हासिल है। और जहां सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी कई फुट घरों में आ गया है और बहुत सारे घर जो हैं और बहुत सारी आबादियां जो हैं, गांव और देहात जो हैं, वो ज़मीन बोस हो गए हैं, पानी की नज़र हो गए हैं। सैलाब की सूरत में जहाँ पानी की फरामानी होती है, वहाँ इस सैलाब का एक अलमिया ये भी होता है कि पीने का पानी तक जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, आलूदा हो जाता है। इस सिलसिले में अल खिदमत फाउंडेशन के साथ भी चैरिटी ऑस्ट्रेलिया का भरपूर ताउन हासिल है। आप मेरे अक़ में देख सकते हैं कि एक मिनी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है कि जो कंटेमिनेटेड वाटर को प्रोसेस करने के बाद पीने के काबिल बना रहा है। ये एक बहुत बड़ी खिदमत है कि साफ़ पानी, पीने का पानी जो है इस मरहले में डिज़ास्टर के दौरान आवाम को फराहम कर दिया जाए। हम इब्तदाई तौर पर अल खिदमत फाउंडेशन के सैकड़ों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से और दीगर जो वाटर की कंपनियां हैं उनके ताउन से आवाम को पीने का पानी फराहम कर रहे थे, लेकिन वो पीने का साफ़ पानी फ़ी लीटर 10 से 15 रुपये फ़ी लीटर कास्ट कर रहा था। लेकिन इन मिनी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और मोबाइल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बाद एक तो आवाम को बड़ी मिकदार में पीने का पानी, साफ़ पानी जो है वो मैसर आ गया है, और दूसरी तरफ इस पर जो कास्ट आ रही है वो 50 पैसे से लेकर मैक्सिमम 1 रुपये फ़ी लीटर में साफ़ और कंटेमिनेशन, हर तरह की कंटेमिनेशन से पाक पानी जो है वो आवाम को मैसर आ गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। मैं चैरिटी ऑस्ट्रेलिया का टेंट की फराहमी में, शेल्टर्स की फराहमी में, तैयार खाने की फराहमी में, मेडिकल कैंप्स के इनकाद में, मच्छरदानियों की फराहमी, जब यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा फैला है तो ज़ाहिर है कि मच्छर की बहुतात हो गई है और उससे बचाव के लिए मच्छरदानियाँ चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के ताउन से अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो अवाम उन्नास में तकसीम कर रही है। और बतौर ख़ास जो है ये साफ़ पानी की फराहमी का जो प्रोजेक्ट है ये आवाम को बड़े पैमाने पर रिलीफ फराहम कर रहा है। सैलाब से मुतासरीन हैं जो दुखी दिल के साथ मजबूर हैं इन खैमों में रहने पर, खुले आसमान तले रहने पर,
उन्हें चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के मावनीन ने, ताउन करने वाले इन तमाम मुंतज़मीन ने शेल्टर भी फराहम किया, उनकी तीमारदारी के लिए मेडिकल्स का कैंप्स का भी इनकाद किया, तैयार खाना भी फराहम किया और साफ़ पानी, पीने का पानी भी फराहम चैरिटी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल के ताउन से हो रहा है। मैं बारे दीगर चैरिटी ऑस्ट्रेलिया का डिज़ास्टर के इस मौका पर रेस्क्यू और रिलीफ में भरपूर मदद फराहम करने पर उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से चैरिटी ऑस्ट्रेलिया और चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के तमाम मावनीन ने, दोस्तों ने बिल्कुल इब्तदाई मरहले में आगे बढ़कर माली तौर पर ताउन किया है और अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए से मुल्क के तूल अर्ज़ में एक बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है। मैं उनके लिए दुआगो हूँ। चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के मुंतज़मीन का, चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ ताउन करने वाले तमाम अफराद का और उनके अहले खाना के लिए दुआगो हूँ। जिस तरह से उन्होंने इस्लाम मुतासरीन की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए आगे बढ़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को और उनके अहले खाना को दोनों जहानों की आसानियाँ और राहतें नसीब फरमाए, हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और बेपनाह रहमतों और बरकतों से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया चैरिटी ऑस्ट्रेलिया। चैरिटी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल बैक वक्त गिलगित के जिला गजर, खैबर पख्तूनख्वा के टांक और स्वाबी और सिंध के जिला सांगड़, कराची और सबसे ज्यादा मुतासरा बलोचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला, कोयटा, झलमक्सी और लसपेला से रेस्क्यू की सरगर्मियों का आगाज किया। ऐसे हालात में सबसे बड़ा चैलेंज मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना था। गाड़ियों और कश्तियों की मदद से अफराद को उनके जरूरी सामान समेत बड़ी तादाद में मुंतकिल किया गया और ये काम ताहाल जारी है। तकरीबन 7 फुट यहाँ पानी था। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत की टीम ने लोगों को निकाला, रेस्क्यू किया। यहाँ 35,000 की आबादी है, 700 लोग मुनहदम हो चुके हैं। हमने तकरीबन 1500 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया। महफूज मकामात पर तरपालों और खैमों की मदद से आर्जी रिहाइशगाहें तैयार की गई, जहाँ मुतासरा खानदान पनाह लिए हुए हैं। हम इस वक्त राजनपुर में मौजूद हैं। राजनपुर की अल खिदमत की एक खेमा बस्ती में मौजूद हैं और मैं इस मौके पे चैरिटी ऑस्ट्रेलिया का और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भाइयों का और बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमेशा की तरह अल खिदमत के शाना बशाना काम किया है। कराची से लेकर KPK तक चैरिटी ऑस्ट्रेलिया ने हर मुकाम पर खेमा बस्तियों में, रेडी फूड में, पके पकाए खानों में, राशन में, मेडिकल एड में, मेडिकल सप्लाईज़ में, मेडिसिन में, डॉक्टर्स की सपोर्ट में जो भरपूर साथ दिया है। मैं उस पर आप तमाम ऑस्ट्रेलियंस का और चैरिटी ऑस्ट्रेलिया का और चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के ज़िम्मेदारान का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन सारे लोगों की बहाली तक आप हमारे साथ इस ताउन को जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महड़ तहसील हेडक्वार्टर ज़िला दादू, इसमें हम मौजूद हैं और ये चैरिटी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल की जानिब से हमें ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट मिला है। जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बच्चा जो है इस्तेमाल कर रहा है और ये जो सैलाबी पानी है इसको इस फ़िल्ट्रेशन प्लांट से जो है उसकी मदद से ये साफ़ कर रहा है। और ये आप देख रहे हैं ये बच्चा पानी पी रहा है। बेटा आप साइड पे हो ज़रा। ये हम इसी सैलाबी पानी को इस बोतल में ले रहे हैं और ये देखें ये पानी बिल्कुल अब साफ़ हो चुका है। तो और जबकि ये दूसरी तरफ हमारा उसका वो आ रहा है पानी दूसरा, ये क्या है जी, वेस्टेज। हाँ, वेस्टेज वाला पानी है ये, वही साफ़ पानी उस तरफ से निकल रहा है
और जो ख़राब पानी है ये दूसरी साइड से निकल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हमने थोड़ा रखना है। चलाओ बेटा। और ये ज़्यादा है, ये नहीं, उसको थोड़ा कर लें, एडजस्ट कर लें। और ये मैं पीता हूँ अभी। ठीक है, ये सैलाबी पानी जो है इसकी मदद से पीने के काबिल हो गया है। इन खैमा बस्तियों में पका पकाया खाना और जरूरत का दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। इनके अलावा मुतासरा खानदानों में खुश्क राशन तकसीम किया गया। मेरा नाम अमानुल हक है और मैं ज़िला चरसदा का रहने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत तबाकुन सैलाब की वजह से काफ़ी सारे लोग मुतासर हो चुके हैं। हम चैरिटी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल के बेहद मशकूर हैं कि उसने इस सख्त हालात में हमें याद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खैमा बस्ती मकीनों और दीगर मुतासरा अफराद के लिए मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहां मुआयने के बाद अद्वियात और पका पकाया खाना भी मुहैया किया जा रहा है। सबसे पहले अल खिदमत फाउंडेशन ने यहाँ पर रेस्क्यू का काम किया, लोगों को लेकर आए और उनके लिए विलेज टेंट बनाए, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो दूर दूर लोग थे वहाँ पे पानी से गुजर कर जाकर उनको फूड भी दिया। इस वक्त बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और सिंध के मुतासरा इलाकों में चैरिटी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल की रिलीफ सरगर्मियां बड़े पैमाने पर जारी हैं। हम चरसदा के अवाम और सैलाब मुतासरीन चैरिटी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में और सख्त वक्त में यहाँ चरसदा के सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीज़ों को चेकअप किया, तिबी मुआयना किया और इसी तरह उनके लिए यहाँ पे लेबॉर्ट्री का अहतमाम भी किया गया, जिसमें खून के नमूने लिए गए और मुख्तलिफ उनके टेस्ट किए गए। और इसी तरह मरीज़ों के लिए फ्री मेडिसिन का अहतमाम भी किया गया कि उन तमाम मरीज़ों को यहाँ इस कैंप में फ्री मेडिसिन दिए गए। हम चरसदा के अवाम और सैलाब मुतासरीन की तरफ से चैरिटी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया की बहुत बेहद मशकूर हैं। एक बार फिर शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने इस सख्त वक्त में सैलाब मुतासरीन का साथ दिया। हम तवक्को रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इमदाद का ये सिलसिला जारी रहेगा। चैरिटी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल के रज़ाकार एक तरफ मुसीबत में घिरे अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क और बैरून मुल्क से माली वसाइल जमा करके खुश्क राशन, अद्वियात, खैमे, तरपालें और जरूरत का दीगर सामान बड़े पैमाने पर मुतासरा इलाकों के लिए खरीद कर ट्रकों में रवाना कर रहे हैं। मैं इस वक्त दो त्योड़ो गांव है छोटा सा, ये महर तहसील का है और आप देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ पानी है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये मस्जिद है जो निस्बतन ऊंची जगह पे है और सिर्फ वही गांव बचे हैं जो पानी की सतह से जरा ऊपर के थे। बेशुमार गांव इस पानी के अंदर बह गए हैं और इस वक्त जो बच्चे मेरे साथ दाएं बाएं हैं ये सारे शदीद बुखार का शिकार हैं। हम इनके लिए खाना लेके आए हैं और बाकी चीज़ें लेके आए हैं, दवाइयाँ इन तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन इस बात की शिद्दत से ज़रूरत है कि इस इलाके के अंदर खुराक के साथ साथ दवाइयों का एहतमाम भी बड़े पैमाने पे किया जाए। मच्छरदानियों की शदीद ज़रूरत है और जो बहुत मामूली चीज़ें हमें लगती हैं, जब आप ऐसी बेबस बस्ती के अंदर आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि पानी के एक कैन की, एक मच्छरदानी की, एक दवा के पैकेट की कितनी अहमियत होती है। अल्लाह आप सबको राज़ी रखे और अल्लाह इन मुसीबत ज़दों के लिए बहुत सारी आसानियाँ फरमाए। अल्लाह हाफिज़। आगे बढ़िए, मुसीबत की इस घड़ी में अहले वतन का साथ दीजिए।